विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन से कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुलाकात की है। दोनों के बीच झरिया मास्टर प्लान को लेकर चर्चा हुई है। वहीं एसआईआर को लेकर विपक्ष पर भी केंद्रीय मंत्री ने भड़ास निकाली है। कहा, बिहार के लोगों पर उन्हें नहीं है भरोसा। ममता दीदी के यहाँ के लोगों पर उन्हें भरोसा है। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की अगुवाई में नरेंद्र मोदी को मजबूत हाथ मिलेगा। मंत्री से मिलने का उद्देश्य यही है कि झरिया मास्टर प्लान के तहत सीओ से संबंधित रिलेटेड बात करना था और मॉनिटरिंग कैसे होगा, किस ढंग से हम झरिया मास्टर प्लान को 100% अचीवमेंट कर सकते हैं, उसी पर चर्चाएं हुई। बहुत सकारात्मक चर्चा रहा और निश्चित रूप से आश्वस्त उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश होगी कि सहयोग करने के लिए, और विभिन्न तरह की जो हमारे बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल का जो प्रॉब्लम था उस सब पर चर्चाएं हुई। तो उन्होंने बहुत सकारात्मक जवाब दिया, बहुत सकारात्मक पहल किया। हम पूर्णतः स्वस्थ होकर जाते हैं कि आने वाले दिन में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं सबको सलूशन मिलेगा और निश्चित रूप से झरिया मास्टर प्लान बहुत मजबूती से, बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर पाएंगे। सर, बिहार के बाद झारखंड में भी एसआईआर को लेकर विरोध हो रहा है। आज विशेष प्रस्ताव, देखिए, अभी तो इस विषय पर आपको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बिहार की बात की है तो मैं बोल रहा हूँ। बिहार की जनता पे राजद कांग्रेस को भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो नियम बनाया है सबके लिए बनाया है, केवल एक पार्टी खास के लिए नहीं बनाया है। और जिसके पास साक्षात जो कंडिका है उतना अगर कागजात नहीं है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से बिहार के रहने वाला नहीं है। वो ममता दीदी के द्वारा आयाती वोटर है, उसी पर उसको भरोसा है। इसलिए हम कह सकते हैं अभी बिहार के विषय पे कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि हर हाल में डबल इंजन की सरकार होगी। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झामुमो ने झारखंड आंदोलन के प्रणेता और दिवंगत शिबू सोरेन को राज्यपिता के रूप में अधिसूचित करने की मांग उठाई है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर यह मांग रखी है। साथ ही राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में शिबू सोरेन की तस्वीर अनिवार्य रूप से लगाने की भी मांग की गई है। देखिए, ये राज्य के सृजनकर्ता वो हैं। आज गुरुजी हैं तो आज हम झारखंडी हैं। हमें अलग राज्य मिला, हमको झारखंडी कहलाने का सौभाग्य मिला। ये गुरुजी की देन है, उनके आंदोलनों का परिणाम है, उनके बलिदान और त्याग का परिणाम है। तो निश्चित रूप से जो सृजनकर्ता हैं, जैसे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को बोला जाता है, उनको वो दर्जा मिला हुआ है। वही दर्जा इस स्टेट में, इस राज्य में दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को मिले। यही तमाम कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं और उनसे मैंने अवगत कराया है माननीय मुख्यमंत्री को, और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी और वो सम्मान, हम झारखंडियों के भावनाओं के अनुरूप वो सम्मान देने का काम करेंगे। कार्यालय में भी आप चाहते हैं तस्वीर महात्मा गांधी? बिल्कुल, महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई जाती है सभी सरकारी कार्यालयों में, तो वहीं साथ में ही उनका हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की भी तस्वीर लगे। देखिए, ये राज्य के सृजनकर्ता वो हैं। आज गुरुजी हैं तो आज हम झारखंडी हैं। हमें अलग राज्य मिला, हमको झारखंडी कहलाने का सौभाग्य मिला। हजारीबाग का बड़का गांव कोल उत्खनन के लिए पूरे देश भर में जाना जा रहा है। एनटीपीसी कोल उत्खनन कर देश के कई राज्यों को बिजली उत्पन्न कराने के लिए कोयला उपलब्ध करा रहा है। यहां मुआवजा और कट ऑफ डेट को लेकर युवा संघर्ष भी कर रहे हैं। और आपको बता दें, युवा विस्थापित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाने, विस्थापन की राशि वर्तमान दरों से देने और विस्थापित युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन 10 जून 2025 से अनिश्चितकालीन धरने के रूप में शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। इस समस्या के समाधान के लिए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारी और इससे जुड़े केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात की है।
रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर नकुल तिर्की की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिससे उनके परिवार और निगम के कर्मियों में आक्रोश है। परिवार का आरोप है कि निगम की ओर से समय पर छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई और वेतन रोक दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। नगर निगम की इस रवैये के विरोध में निगम के कर्मी रांची नगर निगम के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और इसको लेकर नगर निगम के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने कहा कि नकुल तिर्की की हालत जब गंभीर थी तो निगम के अफसरों ने उसका वेतन कर गंभीर अपराध किया है, इसीलिए उनके परिवार को तत्काल पारिवारिक पेंशन दी जाए। इस दौरान नकुल तिर्की की पत्नी ने भी रांची नगर निगम से गुहार लगाया है कि मुआवजा, पेंशन और अनुकंपा पर नौकरी दी जाए। आज हम लोग का जो भी मांग मिला, चाहे हम लोग को 1 रुपया मिला या 2 रुपया मिला, आप लोग का कड़वा सच हम बता दे रहे हैं। हम जानते हैं कि आप लोग का सहयोग से मिला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप लोग का पूरा मीडिया बंधु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग हम लोग का ये आंदोलन में विकट परिस्थिति में आप लोग आए, हम लोग का साथ दिए, हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग का बात के लिए आप लोग तत्पर है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, आप लोग को विगत कुछ दिनों से आपको पता चल ही रहा होगा कि रांची नगर निगम का एक स्टाफ 21 तारीख को देहांत हो गया। वो गलती किनकी थी? गलती किन्हीं का भी था, लेकिन इनका छुट्टी का पैसा मिलना चाहिए था। अगर मिल जाता, और मेरे टैक्स कलेक्टर बंधुओं लोगों ने भी बहुत कलेक्शन किया और इनको दिया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि मेरा कर संघकर्ता जिस तरह नगर निगम को सपोर्ट करता है, अपना कर्मचारी को भी किया। सर, हम ये चाहते हैं कि हमको पारिवारिक पेंशन दिया जाए और ये मुआवजा दिया जाए और मुझे नौकरी दिया जाए। मेरा 3 छोटा बच्चा है, अगर नहीं होगा तो हम कैसे पालेंगे अपना जगह ज़मीन भी नहीं है कि हम उनको बेच के ही करें। मेरा सिर्फ घर है और इसीलिए हमको नौकरी का बहुत सख्त ज़रूरत है। मुआवजा भी चाहिए। अगर नगर निगम मेरा साथ रहता तो मेरे पति भी मेरे साथ में रहते, क्योंकि वो मेरा छुट्टी इनका स्वीकार नहीं किया और ना ही उनका सैलरी दिया। पैसा के अभाव में हम उनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं करा सके। आज मेरे पति गांवा प्रखंड स्थित नगवा पंचायत के चक निवासी हवलदार मधुसूदन यादव की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया है। वे बोकारो जिले के अमलाबाद ओपी में नियुक्त थे। वहीं गौरतलब है कि सोमवार को स्नान करने के दौरान दामोदर नदी के तेज बहाव में बह गए। मंगलवार की दोपहर एनडीआरएफ की टीम की मदद से शव को निकाला गया है। मौत की खबर गांवा स्थित चक गांव में आते ही परिजनों में मातम छा गया। बागमारा के मंदरा पंचायत के मुखिया पति और कोयला कारोबारी शंकर बेलदार पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी है। इस फायरिंग में शंकर बेलदार को 3 गोली लगी है। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इधर घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, साथ ही अस्पताल में भर्ती शंकर बेलदार से बयान लिया है। प्रतिनिधि हैं शंकर बेलदार, उनके ऊपर गोली चली है और जिसमें वो घायल हुए हैं और इसमें कुछ संदिग्धों की भी शिनाख्त हमारे द्वारा की गई है। अभी अनुसंधान किया जा रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में फिर बाकी चीजें किसके नाम आ रहा है वो अभी अनुसंधान का विषय है। उनको एक गोली लगी थी जो लग करके बाहर निकल चुकी है। डॉक्टर अभी बहुत सी चीजें अभी अनुसंधान की विषय है, अभी तत्काल रिवील करना उचित नहीं। प्रतिनिधि है जमशेदपुर के सुनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित हाई टेंशन तार के पोल पर एक युवती अचानक चढ़ गई और आत्महत्या करने का प्रयास किया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवती को हाई टेंशन पोल पर चढ़ते देख लिया और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची और युवती को हाई टेंशन पोल से नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। वहीं युवती को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। युवती का कहना है कि उसका प्रेमी आदित्यपुर में रहता है, जब तक वह नहीं आएगा वह हाई टेंशन पोल से नीचे नहीं उतरेगी। देखे चढ़ी हुई थी, हम लोग गए ऊपर बात करने के लिए, क्या हुआ क्या नहीं। वो बोल रही है कि हमको जब तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आएगा हम नीचे नहीं जाएंगे। और उसका बॉयफ्रेंड का दूसरा वाइफ है, वाइफ के चक्कर में ये लड़की के साथ नहीं रहा। ये लड़की से पैसा लिया है, सब कुछ लिया है और उसको छोड़ दिया। लड़की अपना क्या नाम बता रही थी? ये कुछ नहीं बोल पा रही है। लड़का का नाम क्या, बॉयफ्रेंड का नाम? कुछ नहीं बता पा रही। अभी थाना जाएगी तो सब कुछ बताएगी। मतलब वो सदमे में थी पूरा। अभी तो कितना रिस्क था, बिना सेफ्टी बेल्ट का चढ़ के बहुत रिस्क था या बहुत रिस्क था, पैर हाथ कांप रहा था।
कांप रहा था। हम लोग का तो खुद पे रात कांप रहा है, हम लोग गिर जाएंगे, क्या हो जाएगा। लड़की से बात हुई, लड़की क्या बता रही थी? लड़की बता रही थी कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा गया है, हमारा सारा पैसा ले गया, हमारा सारा इज्जत ले गया। वो दूसरा लड़की के साथ रह रहा है, शादी कर लिया, वो दूसरा शादी कर लिया। सब उतार दिया गया सब लोग के सहयोग से, स्थानीय पुलिस, स्थानीय लोग और डाटा। बोकारो जिले में लगातार हो रही बिजली पोल चोरी की घटनाओं का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 3 चोर को गिरफ्तार किया है। तीनों चोरों ने जरीडीह थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव से बिजली पोल काटकर चोरी की थी। इस संबंध में सहायक विद्युत अभियंता अमित खेस ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जरीडीह थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। दल ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों ने कई बिजली पोल की चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गैस कटर मशीन, 4 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, पिकअप वाहन और चोरी के बिजली पोल के 14 टुकड़े बरामद किए हैं। धनबाद जिला तीरंदाजी संघ 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न खेलों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करेगा। संघ के अध्यक्ष विजय झा ने बताया कि न सिर्फ तीरंदाजी बल्कि हॉकी, फुटबॉल, कैरम, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि स्पर्धाओं के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह सम्मान समारोह 29 अगस्त को यूनियन क्लब में आयोजित की जाएगी। आप सभी का 29 अगस्त को विश्व खेल दिवस है। प्रतिवर्ष हम लोग विश्व खेल दिवस के अवसर पर धनबाद जिला के जो खिलाड़ी जो पिछले 1 साल में जो अपने खेल प्रतिभा के बल पर धनबाद का नाम रोशन करते हैं, चाहे राज्य स्तरीय या अखिल भारतीय स्तर पर, ऐसे सभी खिलाड़ियों को हम लोग चिन्हित करते हैं और उन्हें धनबाद जिला तीरंदाजी संघ के माध्यम से उनको सम्मानित करने का काम हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं। इस वर्ष भी धनबाद जिला तीरंदाजी संघ ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने राज्य स्तर पर या अखिल भारतीय स्तर पर कहीं न कहीं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कुछ भी हासिल किया है। ऐसे अभी 21 खिलाड़ियों के नाम हम लोगों के हाथ लग गए हैं। 21 खिलाड़ियों का नाम आ गया है, 2 दिन शेष है, हो सकता है ये 2-4 संख्या और बढ़ भी सकती है। और 21 तारीख को हम लोग 21 खिलाड़ियों को हम लोग 29 तारीख को खेल दिवस के अवसर पर यूनियन क्लब में 3 बजे हम लोग ऐसे सभी खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। सारे प्लेयर्स जो हमारे हैं, जो कोई राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो खिलाड़ी वही हैं, या 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिसने रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल में, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, तो जब डीएवी स्कूल है या कार्मेल स्कूल है, जो इस तरह की स्कूल की बच्चियां जो आगे अच्छा कर रही है, तो उन लोगों को भी हम लोग सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सारे खिलाड़ी जो है एक स्तरीय खिलाड़ी है, राज्य से नीचे कोई है ही नहीं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का ही चयन किया गया है। प्रत्येक वर्ष ये हम लोग जो खेल के लोग हैं, हम लोग 4-5 लोग मिलकर चयन करते हैं, विभिन्न टीम के कोचों से परामर्श करते हैं, उसके बाद ये सूची बना के उनको सम्मान करते हैं। आज देवघर में हरतालिका तीज व्रत की धूम है, जहां सुहागिन महिलाएं बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए किया जाता है, जिससे पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की जा सके। महिलाएं इस व्रत में निर्जला रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और उनकी कथा सुनती हैं। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के नैरो पंचायत से दर्दनाक हादसे की खबर है, जहां मंगलवार को मिट्टी का घर अचानक धंस जाने से 40 वर्षीय बिस्नी देवी मलबे में दब गई। खाना बना रही महिला को गंभीर हालत में SNMMCH ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। मृतका अपने पीछे 15 वर्ष के बेटे को छोड़ गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत आवेदन किया था, लेकिन लाभ न मिलने के कारण वे पुराने मिट्टी के घर में रह रही थी। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं मुखिया उमेश मातो ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और जरूरतमंद परिवारों को जल्द आवास उपलब्ध कराने की मांग की है।
घटना तो आज सुबह की है, 7:30 बजे के आसपास नेरो प्रखंड तोपचांची, और जो घटना घटा है जिनके साथ उनका नाम बिस्नी देवी है और पति का नाम है मदन महतो। सुबह पता चला कि घर धंसने की वजह से वो दब गए थे, तो अगल बगल वाले खबर किए, उनको उठा करके हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल जैसे पहुँचे, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जो है मृत घोषित कर दिया गया। तो उन्हीं के काम देखने आए यहाँ की क्या स्थिति वस्तु स्थिति है। कितने वर्ष की थी जिनकी? उनका उम्र तकरीबन 41 वर्ष के आसपास, और विभाग से मेरा बात भी हुआ है। विभाग का कहना है कि प्रोसेस से जो भी कागज़ वो सब करवाइए, आपदा प्रबंधन के द्वारा जो है आपको उचित मुआवजा का भी मिल जाएगा। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उचित मुआवजा मिले ताकि गरीब को थोड़ा सा आर्थिक मदद मिल जाए और जो पीड़ा इनके साथ जो घटना घटा है, जो पीड़ा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। घटना करीब सुबह मैंने लगभग 7:45 बजे घटना हुआ है। मैंने हम लोग जो है खाना बना रहे थे, मिट्टी का मकान था, खाना बना रहे थे तो एक बाइक अचानक मैंने गिर गया। अचानक मैंने हम जो है सुबह नहाने के लिए गए थे, मिट्टी का मकान गिर गया, मेरा परिवार दबा गया, 2-4 बकरी दबा गया और जो है जितना बर्तन था वो भी दबा गया। बचाने का प्रयास क्या करेंगे, अचानक गिर गया मकान पूरा। जब पूरा बारिश हुआ उस टाइम नहीं गिरा, जब कल से। बोकारो जिला के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में बीते 23 अगस्त की रात हुई फायरिंग के मामले में बोकारो पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। शिकायत में पीड़ित अभिषेक प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके पुराने ऑफिस पार्टनर चंद्रमोहन ओझा और उनकी पत्नी अर्चना ओझा ने पहले हुए विवाद के कारण उन पर जानलेवा हमला करवाया। गोली चलने की सूचना पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे पुलिस जांच में सच्चाई कुछ और ही निकली है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के निर्देश पर आपको बता दें, नगर डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने खुलासा किया कि अभिषेक प्रताप सिंह ने अपने ही चचेरे भाई मंधीर कुमार सिंह के साथ मिलकर साजिश रची थी। दोनों ने खुद पर गोली चलवाकर अपने पार्टनर चंद्रमोहन ओझा दंपति को झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र रचा था। सदन में एसआईआर पर भड़के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल कहा, इलेक्शन कमीशन के दायरे में जो है वो कर रहा है, कभी वोट चोरी का तो कभी नाम हटाने को लगाते हैं आरोप। इन लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा है क्या है एसआईआर। राहुल गांधी को भी पता है लेकिन उन्हें तो अराजकता फैलाना है। जमीन और सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच पर कुछ नहीं बोलते ये लोग। यूनिवर्सिटी बिल पर बोले शिक्षकों की कमी है, सरकार इस दिशा में नहीं करती है कोई पहल। एसआईजीएम और सीआईआई के द्वारा आपको बता दें, दीपा टोली कैंट रांची के सभागार में आज ईस्ट टेक संगोष्ठी 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। वहीं संगोष्ठी में राज्य के छोटे और बड़े उद्योग डिफेंस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने इस अवसर को बताते हुए कहा कि भारतीय सेना और उद्योग जगत के बीच साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत है। हम व्यापार के साथ साथ देश की सेवा भी कर पाएंगे जिसे हमें गर्व होगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ईस्ट टेक 2025 का यह प्रारंभिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 19 से 21 सितंबर से रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली प्रतिष्ठित रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं ईस्ट टेक संगोष्ठी में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ईस्ट टेक 2025 झारखंड की तस्वीर बदलने का प्रयास है। इससे झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और माओवादी गतिविधि थमेगी। झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ के पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सूर्या हांसदा गरीबों शोषितों के मसीहा थे। उन्होंने पत्थर माफियाओं को, बालू माफिया, कोयला माफिया के विरुद्ध आवाज उठाकर झारखंड सरकार के काले कारनामे को उजागर करने का काम करते थे, जिस कारण सूर्या हांसदा की पुलिस द्वारा हत्या कर उसे एनकाउंटर कर रूप दे दिया गया है। इसी की सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन झारखंड सरकार इस मामले की लीपापोती करने के लिए सीआईडी जांच की बात कर रही है। भाजपा इस पर चुप नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक टीम का गठन किया था, जो हेमंत सरकार की पुलिस के द्वारा
समाज सेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रिय नेता सूर्या हंसदा जी का फर्जी इनकाउंटर का रूप देखकर जो उनकी हत्या की गई है, जिसके सिलसिले में हम लोग जांच टीम वहां गए और तत्पश्चात हम लोगों ने वहां के ग्रामीण साथियों से, आवाम से, आम पब्लिक से, उनके परिजनों से मिले और जो रिपोर्ट हम लोग को मिला और जिस तरह से पुलिस ने देवघर जिला के मोहनपुर से उनको अरेस्ट किया और फिर दूसरे दिन पूरे उनके टॉर्चरिंग किया गया, उनको टॉर्चरिंग करके मारा गया और फर्जी इनकाउंटर का रूप दे दिया गया। सीने में गोली मारी गई। प्रशासन के द्वारा यह कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ में कोई व्यक्ति मारा जाएगा तो पीछे से कहीं भी कोई कान पट्टी में गोली लग सकता है, पीछे गोली लग सकता है। फिर फर्जी इनकाउंटर हुआ कहां? जब आप मोहनपुर में अरेस्ट किए, कोर्ट से आपको वारंट नहीं था अरेस्ट करना। पलामू जिले के हरिहरगंज अंचलाधिकारी सह प्रभारी नौडिया अंचलाधिकारी मनीष सिन्हा ने गुप्त सूचना पर सरीडी नवाडी स्थित मां दुर्गा ट्रेडर्स यार्ड खाद्य दुकान में छापेमारी की है। दुकान के ई पॉच मशीन के अनुसार दुकान में मात्र 7 बैग यूरिया उपलब्ध था, लेकिन गोदाम में छापेमारी के दौरान कुल 129 बैग यूरिया छिपाकर रखा गया था, जिसे जब्त कर लिया गया है और दुकान को सील भी कर दिया गया है। साथ ही दुकान का निबंधन और अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में कल यानी 27 अगस्त को धनबाद सिविल कोर्ट से फैसला आना है, जिससे पता चलेगा कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को सजा होगी या फिर जेल में रहेंगे। इसे लेकर सिंह मेंशन और रघुकुल दोनों घरानों के समर्थकों में काफी उत्सुकता है। वहीं टकराव की आशंका को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है। वहीं कोर्ट कैंपस और बाहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, साथ ही जिले में भी पुलिस अलर्ट रहेगी। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में कल धनबाद सिविल कोर्ट से फैसला आना है। ये पूरा मामला धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जिसमें पूर्व विधायक संजीव सिंह को आरोपी बनाया गया था। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से अभी संजीव सिंह बेल पे हैं, जो रांची में हैं और इलाजरत हैं। अब कल जो फैसले को लेकर के सिंह मेंशन और रघुकुल घराने में जो है काफी उत्साह है। अब देखा जाएगा संजय सिंह रिहा होते हैं या उन्हें सजा मिलती है। इसे लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से जो है सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कल जो है फैसले के समय पूरा केस जो कोर्ट कैंपस है वहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और साथ ही पूरे धनबाद में भी जो है पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज बाय। राज्य में रिम्स 2 को लेकर चल रहे विवाद के बीच हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रिम्स 2 की स्थापना हजारीबाग में कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हजारीबाग में जीएम लैंड काफी मात्रा में उपलब्ध है, तो मुख्यमंत्री रिम्स 2 की स्थापना हजारीबाग में करे। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि रिम्स एक रेफरल अस्पताल है, यानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल में अन्य जिलों से लोग रेफर होकर पहुंचते हैं। अब रिम्स 2 की स्थापना भी रांची में हो रही है, जिससे बेवजह ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी और फिर से रेफर होकर लोगों को रांची ही जाना होगा। इसलिए सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि रिम्स 2 की स्थापना झारखंड के सभी प्रमंडलों में की जाए, ताकि लोगों की सहूलियत हो और रिम्स में इलाज के लिए रांची नहीं आना पड़े और उन्हें अपने प्रमंडल में ही इलाज की सुविधा मिल सके। वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने यह भी कहा कि रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन भी खेतिहर जमीन है, जिसमें रिम्स 2 का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये उनकी मांग है और भारतीय जनता पार्टी की भी यही मांग है। जहां पर जीएम जमीन बहुत ज्यादा है, हजारीबाग ऐसे जगहों पर जीएम भूमि की कोई कमी नहीं है, तो यहां पर सरकार आए और अपने भूमि पर जीएम जमीन पर ही रिम्स 2 का निर्माण करे। इसी आशय से मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि पहले तो कि वह रांची में ही दूसरे रिम्स का निर्माण हो रहा है, इस निर्णय को आपको रिकंसिडर करना चाहिए। दूसरा कि हर प्रमंडलीय मुख्यालय पर रिम्स की स्थापना की जानी चाहिए। और तीसरा कि अभी जो रिम्स 2 बन रहा है वर्तमान में, उसको हजारीबाग में बनाया जाना चाहिए।